साई राम। मैं उड़ीसा से पिंकू महांती। जैसे कि आप लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल में देख रहे हैं कि मैं लिखा हूँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। तो कृपया करके इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी पता चलेगा मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि श्री साईं बाबा का मेरे को पहली बार बुलावा शिरडी कैसे आया था और उनका साथ मेरा कैसे पहली बार कनेक्शन हुआ था। मैं उड़ीसा से हूँ, तो ज़्यादातर मैं वीडियो उड़िया लैंग्वेज में ही बनाता हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ उड़ीसा और उड़ीसा का बाहर से भी जो है वो सब देख सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा साथ क्या हुआ था मैं आपको पूरा बताता हूँ। मेरे को आज भी याद है 2019 नवंबर 3 तारीख था। मैं अपना कार्यस्थल को गया था और कुछ कारण का वजह से वहाँ पे अपना जॉब शुरू नहीं कर पाया और मेरे को अपना घर वापस आना पड़ा था। जब मैं घर वापस आने के लिए निकला तो मेरे को कोई भी वाहन नहीं मिला आने के लिए घर। तो एक बाइक वाले उस समय गुजर रहे थे, तो मैं उनको लिफ्ट मांगा और उनका साथ बैठ के अपना घर आ रहा था एनएच पे। तो जब कुछ देर हम लोग एनएच से जा रहे थे तो वो बाइक का जो ड्राइवर थे, मैं देखा कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके गाड़ी चला रहे थे। तो एक ट्रक को ओवरटेक करके जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं उनका पीछे बैठा था और मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा था कि पहली बार उनका साथ बैठा था, ना तो उनको जान पहचान था, और मैं सोचा कहीं कुछ दिक्कत हो ना जाए। तो मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि भैया थोड़ा देख के गाड़ी चलाइए, और वो एक ट्रक को ओवरटेक करके जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जबकि वहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत होने का कोई संभावना था। तो मैं उनको पहले ही पीछे से बोल रहा था कि भैया ओवरटेक मत करो मत करो। लेकिन वो 2-4 मिनट रुकने का बाद वो फिर से वो ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश किए, और जब एक ट्रक जा रहा था रोड का साइड में और हमारा बाइक उसको ओवरटेक करके जा रहा था, तो उसी समय ही दूसरा एक ट्रक हमको ओवरटेक करके जाने के लिए कोशिश किया। और दोनों ट्रक जब साइड से जा रहे थे तो हम लोग बीच में फंस गए थे। हमारा जो बाइक था वो पूरा दोनों ट्रक का बीच में फंसा हुआ था, और दोनों ट्रक हमको दोनों साइड से दबा रहे थे। और ऐसे ही हम लोग 5 से 6 मिनट तक वो दोनों ट्रक का बीच में जा रहे थे, और हम लोग चाहते हुए भी कुछ भी वहाँ नहीं कर पा रहे थे। तब मैं वहाँ पे गाड़ी का पीछे बैठ के मतलब ऑलरेडी सोच ही लिया था कि मैं यहाँ से बच के नहीं जा सकता हूँ, और मेरा यहाँ से ज़िंदा वापस जाना नामुमकिन है, ऐसे ही मेरे को लग गया था वहाँ पे बैठ के। क्योंकि हम लोग तो बाइक में थे, लेकिन हमको जो पीछे से कुछ आदमी देख रहे थे वो लोग ऑलरेडी चिल्लाने लगे थे कि वहाँ मर गए, दो लड़का मर गए, दो लड़का मर गए। वो हम लोग जिंदा हुए भी सुन रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन से हम लोग बच के आने का कोई भी चांसेस नहीं है बोल के ऑलरेडी सोच लिए थे। लेकिन वो जो बाइक का ड्राइवर थे वो गलती किए थे ओवरटेक करके, लेकिन वो बहुत कोशिश किए थे कि जब दोनों ट्रक के बीच में हम लोग आए थे तो वो वहाँ से कैसे बाइक को अपना सेफली निकाल के चले जाएं बोल के, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे और दोनों ट्रक ओवरटेक करने का तक हम लोग वहाँ पे बीच में फंसे हुए थे। तो उसी वक्त ही हम दोनों ट्रक इतना दबा दिए थे कि मेरा पैर लग रहा था, उनका हाथ लग रहा था। ऐसे ही ट्रक का साथ में हम लोग घसीट के जा रहे थे, और मतलब वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता, अगर बाइक का हैंडल कहीं भी ट्रक में फंस जाता, तो वहाँ पे सीधा ट्रक का नीचे हम लोग चले जाते और वहाँ पे ही हम लोग का स्पॉट डेथ हो जाता। लेकिन वहाँ पे शायद बाबा का ये चमत्कार था कि वो बाइक ऑटोमेटिकली रुक गया, वो दोनों ट्रक का बीच में रुक गया बाइक। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसे कुछ होगा, और वो जो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहे थे बाइक, वो भी सोच नहीं पा रहे थे कि उस वक्त में वो कैसे क्या हैंडल करें और कैसे बाइक को निकालें। लेकिन उनका बाइक ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉप हो गया। एक ट्रक
हम हमसे थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे क्रॉस कर गया और एक ट्रक उसका बाद क्रॉस कर गया। जब हम लोग दोनों पूरा बीच रोड में खड़े थे, जब हम लोग बीच रोड में खड़े हुए थे, तब हम लोग पहले हम खुद को देख रहे थे कि हमारा क्या हुआ है। जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे। मेरा थोड़ा सा पैर लगा था, उनका थोड़ा हाथ पे लगा था और उनका बाइक का एक ग्लास टूट गया था। तो ऐसे ही छोटा छोटा उनका चप्पल टूट गया था, ऐसे छोटा छोटा मतलब चोट लगा था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था हम लोग का। और उसका बाद मैं उनका साथ और आगे तक जा ही नहीं पाया, उनका बाइक से उतर गया। इतना मेरे को अंदर से डर लगने लगा कि आज क्या होने वाला था। शायद उनका किस्मत में क्या था जो मेरे को भी उनका साथ लेके आया, या तो मेरा किस्मत में कुछ गलत था जो उनको मेरा साथ मतलब साथ में ले लिया। तो शायद क्या बाबा का लीला था, दोनों को ही बचा लिए थे। और उस दिन मैं उस रोड का साइड में खड़े होके पूरा 10 मिनट तक सदमा में था। और वो 10 मिनट तक सिर्फ मैं वो रोड को देखते हुए ही यही सोच रहा था कि मेरा वहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मतलब ऐसे लगा मेरे को कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मेरे को लगा कि ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं सिर्फ मतलब ऐसे ही मतलब सोचने लगा और मैं पूरा सदमा में खड़ा था। उसका बाद फिर कैसे भी करके दूसरा एक गाड़ी का सहारे अपना घर पहुंचा। तो मैं वो 10-15 दिन तक सिर्फ यही सोच रहा था कि ये जो एक्सीडेंट होने वाला था अगर हो जाता तो कैसे क्या मतलब मैनेज करते मेरा घर परिवार लोग। मेरा जो पापा और माँ हैं वो लोग कैसे मतलब इस उम्र में ये दुख देख पाते। तो यही सोचते सोचते मेरा दिमाग में सिर्फ चला 10-15 दिन तक मैं उस सदमा में था। तब उसी वक्त में ही मेरे को अपना एक कार्य क्षेत्र में जो मेरा साथ काम करते हैं एक कलीग ने मेरे को श्री साईं बाबा का पास जाने के लिए बोले। वो कभी भी मतलब उस टाइम 2019 था, तो मेरे को उस टाइम कम से कम 27 से 28 साल हो रहा था। और उस उम्र तक मेरे को कोई भी एक बार ना तो शिरडी जाने के लिए बोले थे, ना तो कभी भी कोई साईं बाबा का पास जाने के लिए बोले थे। कभी कोई ऐसे बात नहीं हुआ था। तो वही 10-15 दिन का बीच में ही मेरे को वो कलीग ने बोले कि शिरडी चलते हैं चलो, और वहाँ पे श्री साईं बाबा का दर्शन करके आते हैं। तो वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाने वाले थे। तो मेरे को उसी क्षण ही ऐसे लगने लगा कि श्री साईं बाबा ही मेरे को बचाए हैं। मतलब मैं ये सोचने लगा कि मेरा 28 साल उम्र हो गया, लेकिन आज तक कोई एक बार भी नहीं बोला था शिरडी जाने के लिए। लेकिन ये एक्सीडेंट का सिर्फ 10 या 15 दिन का बीच में ही मेरे को मेरा कलीग ने बोल रहे हैं कि चलो शिरडी चलते हैं और बाबा का दर्शन करके आते हैं। तो मैं पूरा वहीं पे ही मतलब मेरे को ऐसे महसूस होने लगा कि मतलब हवा भी बोल रहा था कि तेरे को बाबा ने ही बचाए हैं और तेरा किस्मत में लिखा हुआ है तू शिरडी जाएगा, बाबा का दर्शन करेगा। आज मैं ये बोलने का वक्त भी मेरे को रोना आ जा रहा है, क्योंकि ये जो उस टाइम का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट से बचना मेरे लिए नामुमकिन ही था। तो जब बच के आया और बाबा का बारे में सुना तो उसी दिन मेरे को एक अजीब सा महसूस हुआ और मेरे को बाबा का साथ एक अलग सा जुड़ गया मैं। मतलब उस दिन से आज तक बाबा का बहुत चमत्कार मेरा साथ हुआ है और मेरे को मतलब बाबा बहुत बार बचाए हैं, ऐसे हुआ है। और मैं आपको आगे एक एक चीज़ बताऊंगा, इस मतलब ऐसे ही वीडियो बना के आप लोग को बताते जाऊंगा कि क्या क्या ऐसे चीज़ से मेरे को बाबा बचाए हैं। और आज तक बाबा का साथ मेरा मतलब इतना लगाव हो गया है कि बाबा हर जगह मेरे को पहले नज़र आते हैं और मेरा हर क्षण हर मुसीबत में बाबा पहली
पहले ही खड़े रहते हैं, ऐसे मेरे को महसूस होता है और लगता है, और खड़े भी रहते हैं, क्योंकि मेरे को ये विश्वास है बाबा मेरे साथ हैं। तो मेरे को पूरा महसूस होता है कि बाबा मेरा साथ खड़े रहते हैं। मेरा कलीग ने बोले कि शिरडी जाने के लिए, तो हम दोनों लेट नहीं करके 4-5 दिन का बाद ही शिरडी निकले। और पहले बार जाके मैं साईं बाबा का दर्शन किया, और दर्शन करने का बाद मेरे को मतलब बाबा का साथ और ज़्यादा मतलब लगाव हो गया। और मेरा हर सोच में बाबा रहते हैं। जो भी दिन भर का कार्य करता हूँ, वो उस समय से कुछ भी समय निकाल के बाबा के लिए ध्यान करूँ या बाबा को मन में ही स्मरण करूँ। तो ऐसे ही चमत्कार हुआ था, और बाबा का जो साथ कनेक्शन मेरा ऐसे ही पहली बार हुआ था। उनका जो बुलावा शिरडी आया था मेरे को, बाबा ने जो शिरडी बुलाए थे मेरे को पहली बार, इसी माध्यम से ही बुलाए थे। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को वो एक्सीडेंट से साईं बाबा ने ही बचाए थे, और मेरा किस्मत में था शिरडी जाने के लिए और बाबा का दर्शन करने के लिए, इसीलिए मेरे को बाबा ने बचाए थे। और आज तक बाबा ने कुछ होने भी नहीं दिया है। बाबा का कृपा से बहुत अच्छे से घर परिवार और हर चीज़ चल रहा है, और सब बाबा ही कर रहे हैं। कोई भी मुसीबत आता है और कितना भी मुसीबत आ रहा है, वो हर चीज़ को सहने का और संभालने का जो धैर्य है वो बाबा ही मुझे दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर श्री साईं बाबा को कोई भी श्रद्धा और सबूरी से बुलाए, तो वो उनके लिए कहीं भी किसी क्षण भी पहुंच सकते हैं। वो अगर इतना आपका अंदर में विश्वास है कि बाबा आपका रक्षा कर सकते हैं, तो आप एक बार उनको मतलब अपना श्रद्धा से बुलाओ, देखना वो आपका साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। तो आप लोग को मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक बाबा का मेरा साथ हुआ चमत्कार बताऊंगा। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा आप सभी को और इस संसार में सारा जीव जंतु को उनका कृपा दृष्टि बनाए रखें, और सभी को खुशी से शांति से रखें। अगर आपका साथ भी ऐसे साईं बाबा का कुछ मिराकल्स हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे को कांटेक्ट करके आपका जो भी मिराकल्स है वो चीज़ को शेयर कर सकते हैं हमारा चैनल का माध्यम से।